अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम मिश्री की तरफ जुदे दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देख रहे हैं दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी बाबर आजम को लेकर। बाबर आजम अब खेलेंगे मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में। ये क्या सीन है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर क्या सीन है। इंडिया के जो जय शाह हैं उन्होंने बोल दिया है कि भाई कहीं नहीं जा रही आपकी सीनियर टीम, बल्कि उन्होंने उनको नया टारगेट दे दिया है, क्योंकि उनको लोग काफी कह रहे हैं कि विराट कोहली रिटायर्ड हो गए, रोहित शर्मा रिटायर्ड हो गए, तो उन्होंने आज क्लियर किया कि भाई ओडीआई भी खेलेंगे और टेस्ट भी खेलेंगे। और नया टारगेट ये है कि चैंपियन ट्रॉफी जो अगली है वो जीतनी है और WTC की जो टेस्ट का फाइनल होता है वो जीतना है। इंडिया ने अभी ये टारगेट बना लिया है, यानी कि अब क्या पाकिस्तान आएगा इंडिया, इसमें से अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे जेसन गिलेस्पी को लेकर कि भाईजान वो पाकिस्तान को कब ज्वाइन करेंगे, इस पर बात होगी। और बात करेंगे आजम और साइम को लेकर, जिनका CPL का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फारिग हो गया क्योंकि NOC देने से सख्ती से मना कर दिया PCB ने। और बात करेंगे इसके बाद वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस कर दी गई है और कोई भी पाकिस्तानी उसमें शामिल नहीं है, मुबारक हो आपको, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि अब बाबर आजम जो है मोहम्मद रिजवान की जो कप्तानी है उसके अंदर खेलेंगे, लेकिन एक लीग के अंदर जो है ये खेलेंगे। लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि लीगों में इनको एक दूसरे की कप्तानियों के अंदर खेलते हुए कोई तकलीफ नहीं होती, हर कोई हर किसी की कप्तानी में जो है लीग में खेल लेता है। लेकिन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट का नाम आता है, जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट का नाम आता है तो इनको मौत पड़ जाती है। नहीं, जैसे अभी आपने बात की कि इनको मौत नहीं आती अगर किसी भी दूसरी लीग में खेल रहे होते हैं, अगर PSL के अलावा ये किसी भी बाहर की लीग में किसी भी कप्तानी में भी खेल लेते हैं। PSL में तो मसले बनते हैं, नहीं खेल लेते हैं। नहीं PSL में कितना मसला हुआ था, वही तो आज अगर पाकिस्तान टीम में जो बाबर या इमाद का जो रिफ्ट रहती है उसका रीजन ही वही है। इसके बाद जब बाबर आजम को कप्तान थे, बाकी टीम्स फ्रेंचाइज चाह रही थी कि हमारे पास आ जाए, बाबर आजम ने कहा नहीं उसी टीम पे जाऊंगा जो कप्तानी देगा, और जल्मी के पास ऑप्शन था तो उधर गए। यही PSL में ये नहीं मानते, हाँ बाकी कोई और लीग हो, लंका लीग हो, कहने का मकसद है कि तो वो खेल लेते हैं। खैर जो ग्लोबल T20 लीग है अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब उनकी टीम में रिजवान कप्तान होंगे, इसके अलावा 4 पाकिस्तानी प्लेयर ऑलरेडी होंगे। बात अगर की जाए तो ये लीग का आगाज 25 जुलाई से होगा, 25 जुलाई से। कोई बकवास सी ये ग्लोबल T20 लीग है, इसका बाकायदा तौर पे आगाज हो जाएगा और ये बकवास सी लीग कनाडा में एंड हो जाएगी 11 अगस्त को, जहां पे आपके खूब पाकिस्तानी जो स्टार प्लेयर्स हैं वो खूब खेलेंगे। आज से लंका प्रीमियर लीग का भी आगाज हो रहा है, जो हमारे प्लेयर्स की आशिकी लीगें हैं, आपके प्लेयर्स की ये आशिकी हैं लीगें, तो बल्ले बल्ले है जी। आज से लंका प्रीमियर लीग का आगाज हो रहा है, खूब खेलेंगे। फिर उसके बाद 25 जुलाई से ये जो ग्लोबल T20 लीग है इसका आगाज हो जाएगा, खूब मजा आएगा आपके प्लेयर्स को, क्योंकि पैसा ही पैसा होगा, खूब पैसा होगा। जो नाइट है उस टीम में ये खेलेंगे। इसके अलावा इस टीम में रिजवान जो कप्तानी कर रहे हैं, बाबर आजम उनके अंडर खेलेंगे क्योंकि उन्होंने रिजवान को कप्तान अनाउंस कर दिया। आसिफ अली इस टीम के अंदर होंगे और मोहम्मद आमिर भी इस टीम में होंगे सॉरी। इसके अलावा जो आपके और भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, नवाज, ये बाकी दूसरी जो टीमें हैं टोरंटो की तरफ से भी कुछ खेल रहे हैं, तो 7 आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो खेलेंगे। तो अली साहब बाबर जो है अब वो रिजवान के अंडर खेलेंगे। अगर वो लीग में खेल सकते हैं तो क्या बेहतर नहीं है? आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में भी शायद से जिस तरह से बाबर आजम की हमने कप्तानी देखी इस पूरे वर्ल्ड कप में, बेहतर ही होता कि अगर रिजवान कप्तानी कर लेते, शायद नतीजा बहुत डिफरेंट हो सकता था। मैंने तो अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो इवन फैंस भी गवाएं और आप भी इस चीज़ के गवाएं। मैंने तो उनका नाम उस टाइम भी सजेस्ट किया था, इवन आप भी कह रहे थे कि शाहीन ने चलो वो कैप्टन बन गया, उन्होंने लाहौर कलंदर को जितवा दिया, लेकिन मैंने तो उनका नाम उस टाइम पे सजेस्ट किया था जिस वक्त शाहीन को कैप्टन बना रहे थे कि उसी टाइम पर रिजवान को कैप्टन बना के जो है सीन को खत्म करो, बस ये कप्तानी का। इनसे बेहतर तो बाबर से जिस तरह से कप्तानी की उससे बेहतर तो शाहीन भी था, फिर इन दोनों से बेहतर रिजवान था। फिर ये भी मैं बात कर रहा हूं ना, जिस तरह बाबर ने कप्तानी की वो तो बेहतर शाहीन भी था। इवन इनसे बेहतर तो अगर आप जिस तरह शादाब कप्तानी कर रहे हैं, आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड की ट्रॉफी भी जितवाई, उनकी टीम में अलबत्ता जगह नहीं बनती, लेकिन चूंकि माइंडसेट उनका एग्रेसिव है, किया तो उन्होंने वैसे तो मैच खेले हैं सारे मैच खिलाए अपने शादाब को पावे, उन्होंने बॉलिंग नहीं की। रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस आ गई है कि वो ये जो हमारे पास वाला क्लब है जिसमें हम जाते रहते हैं, ये यू पार्क का क्लब, वो सारे बंदे जो जहां पर होते हैं वो हमें जानते हैं। एक बात लेकिन कहने का मकसद ये सुन ले मेरी बात, वहां पर वो बॉलिंग करा रहे थे, उनको क्लब के लड़के भी छक्के मारे। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा हूं ना कि अगर एक कप्तानी की बात है, खेले तो थे ना वर्ल्ड कप के सारे मैच शादाब, बेकार परफॉर्मेंस थी तो ना खिलाते आप।
आपने तो उसे बॉल ना करा के भी खिलाया, तो जब खिलाना ही था, जबरदस्ती खिलाना ही सारे मैच है, कैप्टन खिलाते तो फिर ऐसा कैप्टन खिलाते, कम से कम हमें भी फायदा हो जाता ना, पाकिस्तान को भी फायदा हो जाता। या रिजवान ने भी सारे मैच खेले, ये कहते हैं जिसने कप्तानी बनाते क्योंकि उनको T20 टीम में जगह नहीं बनती, ठीक कहते हो, लेकिन एक सेकंड, ठीक कहते हैं जगह नहीं बनती, लेकिन भाई जब वो खेल ही रहे, नहीं कब रिजवान, मुझे बताओ रिजवान, ठीक है अभी तो करंटली तो ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए, मैं तो साथ में हूं, बाबर भी जाए, पावे शाहीन भी जाए, पावे रिजवान भी जाए, पावे हारिस रऊफ भी जाए, ये सारे जाए, हम ऑलरेडी आ रहे हैं ना, नई टीम बनेगी हम तब भी आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मोहम्मद रिजवान को इस वजह से जो रीज़न उन्होंने बताई है कि कहते हैं जी कि उसकी T20 टीम में जगह नहीं बनती। तुमने लास्ट कोई ऐसा मैच मुझे बताओ, कोई क्रूशल मैच बताओ कि यार ये एशिया कप का मैच था, ये वर्ल्ड कप का मैच था, बैठे हो ये वर्ल्ड कप 2022 का मैच था, ये वर्ल्ड कप 2023 का मैच था, ये एशिया कप 2000 आप कह लें कि 22 का था, फलाना था, एशिया कप 2023 का मैच था, या अगला वर्ल्ड कप था, कि वो कभी एक मैच में बाहर बैठे हो। जब अगला एक मैच में बाहर नहीं बैठा तो फिर उसी को कप्तान बना देते। और बात बताओ आप, वन कवर जो नाइट्स है, ये जिस टीम में खेलेंगे, रिजवान कप्तान है, बाबर खेलेंगे, इस टीम में आपके मोहम्मद आमिर भी हैं, आसिफ अली भी इस टीम में है, वन कवर नाइट्स जो है, इसके ऑनर ने डिसाइड किया, आज कल बल्कि डिसाइड किया था, कल रात को और किया था उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि जो कप्तान है अब वो हमारा रिजवान होगा। फ्रेंचाइज टीमों को पता है कि कितना पानी में कौन है और किसकी कप्तानी कैसी है, तो आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो थे ना वहां, बाबर भी थे उनके पास, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, क्या स्पेशली मोहसिन नकवी की बात करूंगा, आपके चेयरमैन है, आपकी वो कहते हैं जी सिलेक्शन कमेटी ने नाम रिकमेंड किया था, जो सिलेक्टर्स हैं, फिर बंदा उनसे पूछे, सिलेक्टर से पूछे या चेयरमैन से पूछे कि उन्होंने एग्री एट द एंड हुए, तो सवाल यह है ना अली कि फिर जब उनसे बंदा पूछे कि भाई आपने फिर बाबर आजम को किस बेस पे कप्तानी दी। सही बात है। जब एक थकी भी कनाडा की ग्लोबल कोई सो कॉल T20 लीग, एक फ्रेंचाइज लीग का वन कवर नाइट्स नामी फ्रेंचाइज का ऑनर ये कहता है कि भाई बाबर आजम मेरी टीम के कप्तान नहीं होंगे, रिजवान कप्तान होंगे, तो क्या पाकिस्तान टीम में जब ऑलरेडी वो 4 टाइटल की कप्तानी, 4 डिफरेंट इवेंट्स की कप्तानी कर चुके हैं, 21 का T20 वर्ल्ड कप, 22 का T20 वर्ल्ड कप, 23 का 50 ओवर वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप्स, 5 बड़े मल्टी टूर्नामेंट जो बड़े इवेंट्स से 5 वो कर चुके हैं, और उनकी कप्तानी में हमने देख लिया। इंडिया जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच जीता था, एंड में 29 गेंदों पे 29 रन रह गया था, 29 पे 29, और आप बाबर की कप्तानी में और आपकी जो बॉलिंग है, जब वो लास्ट बड़े बड़े मैच आउट क्लास उनके हाथ से निकले हैं ना, तो भाई जो रिक्वायर्ड रेट था ना ओपोनेंट टीम को, वो तकरीबन 14 का होता था। सही है, 13-14 बॉलों पे 48 वाला मैच भी आपके हाथ से जो है विराट कोहली लेकर चला गया, 12 बॉलों पे 28, 12 बॉलों पे 24, किस यूएसए वाला मैच भी जो है वो 6 बॉलों पे 15 रन भी आपसे लेकर चले गए, और भाई आपने तो कभी भी जो है एंड में जाके मैच को नहीं रोका। लेकिन अगर दाऊद यहाँ पर अभी बाबर आजम को कप्तानी से बिलफर्ज जो है सर्जरी होती है और हटा दिया जाता है, मैं अभी करंटली रिजवान का नाम रिकमेंड नहीं करूंगा, आप बताएं। नहीं ऑब्वियसली मैं पिछली बात कर रहा हूं भाई, अब तो वक्त गुजर गया है, अब तो वक्त गुजर गया है। अब अगर रिजवान का नाम रिकमेंड हो गया ना, तो समझो कि ये शर्ट उतार के इन्होंने पहन ली, वो शर्ट मैंने पहन ली, बस वो फिर कहानी फर्क है। वो कहानी वो हो जाएगी कि वो मैं अक्सर कहानी सुनाता हूं कि एक बंदा था, वो सो रहा होता, बड़ा तंग था, उसके एक तरफ लोहार होता था और एक तरफ सुनार था, तो वो बड़ा तंग था, वो क्योंकि एक तरफ ठक ठक करता था और एक तरफ टिक टिक करता रहता था, जो सुनार था वो टिक टिक, लोहार ठक ठक। वो गया, उसने कहा कि भाई तुम ये घर चेंज करो, उसने मुंह मांगे कीमत जो है वो लोहार को दी, अच्छे खासे लाखों रुपए दी कि भाई घर छोड़ के यहां से जाओ, और वही फिर सुनार के पास गया कि भाई तू टिक टिक करता रहता है, तू ये जो है पैसे ले और जा, और आके आराम से लेटा के भाई मैं तो अब सुकून से सोऊंगा, और फिर आवाज आने लगी टिक टिक और ठक ठक, वो गया तो सुनार के घर लोहार ने ले लिया और लोहार के घर सुनार ने ले लिया, आवाज तो वही है, आवाज तो वही है, और वो पाकिस्तानी फैंस तो वही है बेचारे। कि अगर बाबर की कप्तानी रिजवान ने ले ली या रिजवान की कप्तानी बाबर ने ले ली, तो डिफेंसिव पन तो यहां से जाना ही नहीं है। फिर वो पिछले पहले आप करते तो आपके पास वक्त था, अब आपका पूरा सर्जरी का टाइम है और अब आपको बहुत कुछ तब्दील करना है। डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आज देखो इंडिया जीत चुका है, सारा कुछ हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने जीत के बस सब खत्म कर दिया। करंटली वो नेक्स्ट टास्क के ऊपर भी नजर बिठा चलें, आगे चलें, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर आ रही है, और जय शाह जो है वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, जैसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जडेजा हो गए। उन्होंने कहा है जो हमारा अगला टारगेट है वो ये है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो जीतनी है, और साथ में उन्होंने कहा कि जो WTC की जो अब फाइनल होता है, क्योंकि खेला हुआ होता है इंडिया WTC का फाइनल, ICC का खेला, दोनों बार वो भी जीतना है। उन्होंने ये नेक्स्ट अपना आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक टारगेट बना लिया है
लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि उन्होंने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में होगी और विराट कोहली, रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे, तो ये काफी हद तक अब जो है आप कह लेंगे इस चीज के ऊपर ये चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि फिर इंडिया पाकिस्तान आएगा भाई। अब देखो, अब इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या T20 में होगी या ओडीआई होगी, क्योंकि आईसीसी ने भी एक लुच डाली थी, स्टार वालों ने भी लुच डाली थी, तो एक अभी तक ये फैसला इस पे नहीं हो रहा था। तो जय शाह की इस बात से एक चीज तो कंफर्मेशन हो गई है कि आईसीसी जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है वो ओडीआई फॉर्मेट में हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो सीनियर्स हैं विराट, रोहित, जडेजा, ये सब खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी और ये होंगे, और उन्होंने कहा जी हमारा गोल है उसको जीतना, और इंडिया का सारा फोकस जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पे पहले और फिर उसके बाद WTC पे। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का सारा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी पे और सारे सीनियर्स खेलेंगे, तो और उन्होंने कहा जी कि ओडीआई फॉर्मेट में होगी। तो ये बात तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होगी। अब सेकंड जो आईसीसी का मौकफ है वो ये है, क्योंकि आईसीसी ने कहा था कि हम इस पे बात करेंगे या करेंगे, बीसीसीआई ने ये बात बोल दिया, इसका मतलब उनका ब्रॉडकास्टर स्टार भी इसका हक पे ही होगा। और चूंकि बड़े नाम इस पे हैं तो T20 तो वैसे स्टार की पूरी कोशिश होगी कि इसको ओडीआई में रखो, क्योंकि विराट हैं, रोहित हैं, बड़े नाम है, ये खेलेंगे तो ज्यादा उनको भी मजा आएगा, व्यूअरशिप भी उनकी ज्यादा अच्छी होगी, तो वो तो अब चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई में होगी। अब आईसीसी ने क्लियर किया था कि अगर ओडीआई फॉर्मेट में हुई तो हम इसको हाइब्रिड में लेके नहीं जाएंगे, यह आईसीसी ने क्लियर की थी, और आईसीसी ने रीजंस बताए थे, लॉजिकल रीजंस बताए थे। आईसीसी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इसके लॉजिकल रीजंस बताए थे कि हम इसको हाइब्रिड में क्यों नहीं लेके जा सकते। उन्होंने कहा था पहला होस्ट पाकिस्तान है, और ज़ाहिर है वो बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर बहुत ही हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आ जाते हैं कि हमें बहुत ही तब्दीली करनी पड़ती है, तो फिर हम T20 फॉर्मेट की तरफ देख सकते हैं कि वो हमारे लिए आसान है हाइब्रिड की तरफ जाने के लिए। लेकिन अब जो चीज़ें नजर आ रही है कि ओडीआई में होगा, तो उन्होंने यही कहा था कि लॉजिस्टिक मामलात और एक ओडीआई फॉर्मेट खेलने के लिए आप ये दुबई, शुबई और पाकिस्तान के चक्कर नहीं काट सकते, क्योंकि जिन टीमों को ट्रैवल करना पड़ जाएगा उनके लिए तो बहुत सरदर्दी बन जाएगी कि आपने पूरा दिन का मैच होता है, T20 फिर भी 3 घंटे का मैच होता है, वो फिर भी समझ आता है। एशिया कप में भी तो किया था वो आपने किया था ना, आईसीसी ने किया था फुदू खातिम, और एट द एंड वो बड़ा फ्लॉप इस पे कहा गया था कि जो वेन्यू किए गए हैं, बहुत लड़ाइयां रही हैं, श्रीलंका वो अभी तक पैसे मांगता है, और वो फ्लॉप उस तरह से रहा था, और वो बिल्कुल कहा गया था कि आइंदा तो बिल्कुल हम नहीं करेंगे ये चीज। तो आईसीसी तो आपको पता है पक्की वो इस पे ध्यान रखता है, और वो पहले से वो चीजें देख लेता है। तो आईसीसी आपको पता है क्योंकि उनकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है और वो ऐसे फुदू डिसीजन नहीं करते, तो आईसीसी तो इस बात पर है कि फिर एक ही जगह होगा। और अब ये नजर आ रहा है कि शायद क्योंकि जैसे जय शाह ने ये बात कर दिया तो इंडिया पाकिस्तान आएगा, गारंटी होगी, क्योंकि वो जब कह देते हैं आपको पता है कि ज्यादातर उनकी जो कई भी बात है जय शाह की वो आईसीसी से रिलेट हो गई होती है कि ओडीआई में तो होगी अभी। और आईसीसी के अलावा रिलेट के अलावा क्योंकि बाकी टीमें तो राजी, उनका ही एक मसला है ना, बीसीसीआई का ही मसला है, तो अगर उन्होंने ये बात कह दी तो ऑटोमेटिक समझो बात खत्म होगी ना, बिल्कुल ये बात ये होगी। तो बहरहाल लग ये रहा है कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है ओडीआई फॉर्मेट में होगी, ये तो कंफर्म होगी। और अब कहीं ना कहीं लड़ियां ये भी मिल रही हैं कि अगर ओडीआई फॉर्मेट में होगी तो वो पाकिस्तान में होगी, ये तो आईसीसी कह चुका है कि दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है, और ऑलरेडी आपको पता है ग्राउंड्स की यहाँ पे चीजें हो चुकी हैं। आईसीसी की टीमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डायरेक्ट राब्ते में है, बार बार हमने देखा है कि वो आ रहे हैं, जो क्यूरेटर्स हैं अटेंशन पिचेस देखने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए वो बार बार टीमें जो दौरा कर रही हैं पाकिस्तान का, हर लिहाज से जो है पाकिस्तान की जो आपके लो मैनेजमेंट है पीसीबी की, उनको गाइड कर रही है कि भाई ऐसा होना ऐसा होना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पाकिस्तान ने कोई आईसीसी इवेंट भी होस्ट नहीं किया और ग्राउंड्स भी यहाँ के खस्ता हाल हैं, तो हर लिहाज से अब उनको तामीर किया जा रहा है, हर लिहाज से उनको ठीक किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है। तो लग ऐसे रहा है कि अब इंडिया पाकिस्तान आएगी, और जो बड़े नाम है रोहित, विराट, रविंद्र जडेजा जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब ऐसा लग रहा है कि वो भी ओडीआई खेलेंगे और पाकिस्तान में होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ साथ इसके ये भी फैसला किया गया कि अब इंडिया की जो नेक्स्ट सीरीज है, क्योंकि अभी तो ये जिम्बाब्वे के साथ T20 सीरीज है, इसमें शुभमन गिल का प्लानिंग करेंगे, फिर फौरन बाद इसके श्रीलंका के साथ सीरीज है, 3 ODIs और 3 T20s। तो जो इंडिया के सीनियर खिलाड़ी हैं वो ओडीआई फॉर्मेट अब खेलते रहेंगे, और क्योंकि वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी इनको करनी है, तो T20 अलबत्ता ये है नहीं, तो ओडीआई जो है वो ये खेलते रहेंगे। तो उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आएगी, तो उसकी ये तैयारी कीजिए। तो बहरहाल ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए भी कि इंडियन टीम शायद पाकिस्तान अब आए। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी जेसन गिलेस्पी को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि वो जो है वो ज्वाइन करने लगे हैं पाकिस्तान टीम को। 7 तारीख से जो है वो आके पाकिस्तान के कैंप जो लगा हुआ है इस वक्त करंटली रेड बॉल का कैंप है, उसको वो आके जो है वो ज्वाइन करेंगे, और फिर इनके साथ ये ट्रैवल करेंगे ऑस्ट्रेलिया के शहर में, जहां पर ये बांग्लादेश की जो ए टीम है उनके साथ जो टेस्ट सीरीज खेली जानी है उसमें हिस्सा लेंगे, और साथ में जो सेकंड टेस्ट मैच होगा उसके इख्तिताम पर ये दोबारा पाकिस्तान आ जाएंगे। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान का जो बांग्लादेश की जो टीम है उन्होंने आना है अगस्त में पाकिस्तान जो है खेलने के लिए, तो फिर ये पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे। अच्छा, ये अच्छी बात है, इस पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि खाली जेसन गिलेस्पी को ये नहीं किया कि भाई वो सीनियर्स के साथ लगे रहे और कहानी एंड हो जाए। तो जो शाहीन का कैंप लग रहा है उसमें भी ये शिरकत करेंगे। 8 तारीख से 13 तारीख तक कैंप लगेगा,
7 तारीख को ये पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और 8 तारीख से 13 जुलाई तक जो कराची में कैंप है उसमें ये शिरकत करेंगे। और शाहीन, ये जो पाकिस्तानी शाहीन का स्क्वाड है उसके साथ ये काम करेंगे और फिर उसी स्क्वाड के साथ ये डार्विन चले जाएंगे। और उसके बाद जो टेस्ट 4 डे है बांग्लादेश और पाकिस्तान का उसमें भी होंगे और बाकी भी जो मैचेस खेलने उनमें खैर कोई और होगा। लेकिन ये गिलेस्पी आप उसके बाद 29 जुलाई को वापस पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर आपको पता है कि जो आपकी नेक्स्ट बांग्लादेश के साथ सीरीज है वो पाकिस्तान टीम के साथ ये काम करेंगे, जो ट्रेनिंग कैंप वगैरह उनके लगेंगे उनके साथ ये काम करेंगे। और प्रोबेबली जो 25 अगस्त है पाकिस्तान बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज का आगाज होगा तो उसमें भी ये कोचिंग करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि शाहीन के साथ 8 से 13 का कैंप भी ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद आगे भी काम करेंगे। तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जो हमारे पास आ रही है आजम खान और साइम अयूब को लेकर। तो पीसीबी ने आजम खान और साइम अयूब दोनों का एनओसी जो है वो कैंसिल कर दिया है। दोनों ने जो है सीपीएल में जाना था और वहां पर जाकर खेलना था। पिछली दफ़ा भी सीपीएल के अंदर इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी जिसकी बुनियाद पर ही ज़्यादातर जो है इनको पिक किया गया था कि वर्ल्ड कप जो है वो कैरेबियन में खेला जा रहा है तो इन दोनों ने वहाँ पर परफॉर्म किया तो इनकी वहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो हमारे काम आएगा। लेकिन चूँकि टीम वेस्ट इंडीज़ गई ही नहीं तो इनको वहाँ पर खेलने का मौका मिला ही नहीं और इनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो ऑलरेडी ज़ीरो थी, इनका एनओसी कैंसिल हो गया। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे आपसे बड़ा सिंपल है और ये है कि हमेशा छुरी कमज़ोर की गर्दन पे क्यों बाबर आजम का और रिजवान का एनओसी कैंसिल नहीं होता? उन्होंने क्या मतलब खास किया भी नहीं हुआ? क्यों शाहीन का एनओसी कैंसिल नहीं होता? उन्होंने क्या खास कर लिया है? आमिद और इमाद और आमिर जो उन्होंने भी क्या खास कर लिया है? भाई सबका ही एनओसी इस वक्त जो है वो कैंसिल होना चाहिए। किसी को करंटली लीग नहीं खेलने देने चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि इंडिया एक तरफ वर्ल्ड कप जीत के अपने मुल्क के अंदर आ रहा है और दूसरी तरफ ये अपने मुल्क से दोबारा लीगें खेलने के लिए रवाना हो रहे हैं। ये शर्म की बात है। और देखो आपको एक और बात भी एडमिट करनी पड़ेगी कि साइम बहुत बुरी तरह नाकाम हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, इससे पहले भी। लेकिन हकीकत यह है कि जो आपके कप्तान बाबर आजम हो गए, हमने खबर दिया यहां बैठ के, आप मानो या ना मानो, हमारे शोज देखो, एक नहीं 10 शोज देखो, रिजवान और बाबर इन दोनों ने साइम अयूब के ऊपर जितना प्रेशर बनाया हुआ था ना, नजर आ रहा था ना कि साइम अयूब प्रेशर में खेल रहा है, उससे खेलते ही नहीं बन रहा। क्यों? इन्होंने बार बार कहा हुआ था कि ये फ्लॉप होगा तो हम इसको हटा देंगे ओपनिंग से, ये फ्लॉप होगा तो हम हटा देंगे इससे ओपनिंग से, ये फ्लॉप होगा हम इसको हटा देंगे ओपनिंग से। एक सेकंड फिर आप बोलिएगा, आप रुके एक मिनट फिर आप बोलिएगा। इन्होंने उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया हुआ था टोटल पूरे वर्ल्ड कप से पहले ही, जो आयरलैंड वाली सीरीज थी, कि हम इसको हटा के अगर हल्का सा फ्लॉप ये बात तो जेन्युइन है जो आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर बिल्कुल प्रेशर था, क्योंकि जिस तरह ये बार बार मीडिया में भी ये चीज चलवाते थे कि अगर ये फ्लॉप हो उसको बाहर कर देंगे। लेकिन ऑन द अदर एंड उसकी वीडियोस वायरल, एक चांस साइम अयूब को मिले शायद, मैं को डिफेंड ही नहीं कर रहा, मैं करूं बाहर करो साइम अयूब को, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन आप एक और बात भी, दूसरा सिक्के का जो दूसरा रुख है वो भी एडमिट करो कि इन्होंने उसके ऊपर प्रेशर भी बना के रखा। वो तो कोई बात नहीं है कि साइम अयूब की कोई तारीफ नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया। इतने चांस तो किसी को भी मिले तो वो हो जाए, साइम अयूब को आप बाहर करो टीम से, उस पर कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको एक और बात भी माननी पड़ेगी कि जो बाकी मुल्कों के सीनियर्स होते हैं वो अपने यंगस्टर्स को बनाते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। अब प्रैक्टिस में अब ऐसी वीडियोस वायरल थी, मैंने खुद देखी, अब आपने भी देखी होंगी यूट्यूब और फेसबुक पे, कि देखो जी बाबर आजम बल्ला पकड़ के सिखा रहे हैं साइम अयूब को, देखो जी रिजवान ऐसे लगे हुए उनको बल्ला पकड़े हुए हैं, फिर भी साइम अयूब नहीं सीख पा रहा। मतलब सीरियसली आपने कभी क्रिकेट खेली है, कभी देखी है? जो ये वीडियोस बना के डाल रहे हैं, यार ऐसे होता है कि बाबर बल्ला पकड़ के साइम अयूब को सिखा रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। लेवल पे कोई किसी को नहीं सिखाता। इस लेवल का प्रेशर आप देखो कैसे बनाया जा रहा है कि बाबर और रिजवान को बल्ला पकड़ के सिखा रहे हैं, ऐसे शॉट मारने, ऐसे रोकना। लेवल पर अगर आप किसी की गेम चेंज करने की कोशिश करते हैं वो तो फारिग हो जाएगा। ये और उस तरह की वीडियोस पे मैंने मिलियंस ऑफ व्यूज देखे हैं, ऐसा ही है, मिलियंस ऑफ व्यूज, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखो कि किस तरह से उसका प्रेशर बनाया जा रहा है कि देखो जी बाबर और रिजवान को बल्ला पकड़ के सिखा रहे हैं और साइम अयूब इतना नल्ला फिर भी नहीं सीख सका। और नजर आ रहा था कि जब वो बैटिंग में आता था उसका इतना प्रेशर होता था, उसको खेलते ही नहीं बन रहा था, वो बिल्कुल ही फारिग हो गया। तो जो आपने बात की, अच्छा कि इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया सीपीएल का, ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, मैं सिर्फ मसला ये है इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, इनको एनओसी नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन इससे पहले जो लंका प्रीमियर लीग में खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो ग्लोबल टी20 लीग में इतने लंबी लंबी लिस्टें खेल रही हैं, उनका क्या होगा? मेरा मुतालबा अली साहब ये है कि ये नहीं कि इनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए जाएं इनसे, बल्कि जो हारे हैं ना वर्ल्ड कप, ये जो हार कर आए हैं, ये जो 2 मैच जीते हैं कनाडा और आयरलैंड का, इसकी मद में पाकिस्तान टीम को 7 करोड़ रुपए मिलेगा। ये जो मिन्नू टीमों का आया होना ये चाहिए कि इनसे 7 करोड़ रुपए, पूरी जो 15 का स्क्वाड था, इनसे हरजाना लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। पीसीबी अपने खजाने में डाले, ये डोमेस्टिक पैसों में लगाए, इनसे जुर्माना करना चाहिए हर एक खिलाड़ी को जो खेल रहा था, जो प्लेइंग 11 में शामिल थे, सबसे 1 करोड़ रुपया, सबसे 1 करोड़ रुपया लेना चाहिए और वो पीसीबी को अपने खजाने में डालना चाहिए। हमारे कल एक फ्रेंड ने हमें सजेस्ट किया 6 महीने की इनकी तनख्वाहें रोकनी चाहिए
और उसके बाद हर खिलाड़ी से जो 11 में खेला है, इब्रार को आप छोड़ दो, बेचारा गरीब का बच्चा खेला भी नहीं है, उससे 1 रुपया भी नहीं लेना। लेकिन बाकी ये जो है सबसे 1 करोड़ लें और ये पीसीबी अपने खजाने में डाल के जो डोमेस्टिक के प्रेस पे डाले। ये है आप कह लें कि वैसे एक बात क्यों है, वैसे बात है, सुन तो लेना, पॉसिबल तो ऐसे नहीं हो पाएगा। पॉसिबल नहीं है? सिर्फ इस वक्त ये कर लें, सुने मेरी लॉजिक तो सुन ले पहले। नहीं आप ये ना बोले, पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं क्यों ना बोलूं, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी? कौन लेता है पैसे प्लेयर से लेगा? ओ भाई आप कहो तो सही ना, क्यों कोई देगा पैसे? ये कहीं नहीं होता। लेकिन अगली बात सुन ले, अगली बात सुन ले, मैं जो कह रहा हूं मेरी भी सुन लेना। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी करंटली ये लीग खेलने के लिए जा रहे हैं ना, अगर सिर्फ ये इनकी लीग ही मना कर देना, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान इनको हो जाएगा। इनमें ये भी पॉसिबल नहीं है। ये औकात तो दिखाए ना कि उनको वहां से आपकी जब लीग से नहीं रोक सकते तो आप कह रहे हैं करोड़ पे लेंगे इनसे। जो आपकी अगर लॉजिकली बात किया ना तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। ये नहीं, फिर तो ये भी पॉसिबल। अभी तो खबरें ये भी आ रही है कि जो सर्जरी का भी चेयरमैन थे वो कह रहे हैं जी सर्जरी भी अब इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते, वो तो सर्जरी भी कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, अभी करंटली क्या पॉसिबल है? नहीं अभी करंटली ये पॉसिबल है, जैसे सिंपल ही एनओसी कैंसिल किया गया आपने आजम खान का और इसका साइम यूब का, बाबर रिजवान का एनओसी कैंसिल करने वाले सब पॉसिबल करवाती है। मैं ये तो पहली चीज है भाई, आपने फैंस के खून के आंसू निकाले हैं। पहला काम ये कि इनको एक भी लीग खेलने की इजाजत नहीं जाए, जो सिंपल दूसरा मुतालबा ये है फैंस का, दूसरा मुतालबा ये है 6 महीने की जो 60 लाख रुपए 60 लाख रुपए ये ले रहे हैं महाना। पहला दूसरा मुतालबा यह है कि वो इनका 6 महीने कैंसिल किया जाए, कैंसिल कर दें। और तीसरा मुतालबा यह है कि इन सब बेशर्मों से जिन्होंने पाकिस्तानी फैंस को रुलाया, इन सब जो स्क्वाड के अंदर शामिल थे, 1 करोड़ रुपया अब ये नहीं नहीं होना चाहिए। अगर होंगे सब होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। आप कहो तो सही, आप करने वाले तो बनो। तीसरा मुतालबा तो ये तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तीसरा मुतालबा इनसे आप सुने तीसरा आजम खान का कैंसिल इनका क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? ये भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। वो हो सकता है, पहली शर्त ही वही है। ये पैसे नहीं वो तोल देंगे ना, होगा ये भाई डंडा दे होता है, डंडे का क्या नाम है? तीसरा इन सबसे बेशर्मों से 1 करोड़ ले, और फिर अगर रमीत राजा वाली जो बात है ना कि भाई अगर आपने इनकी तनख्वाहें कम की ना, अगर आपने इनके पैसे कम कर दिए तो ये तो खेलेंगे ही नहीं, तो मैं आपको भाड़ में जाओ ना खेलो। जो हम नई टीम है, नया कप्तान बनाएंगे, उनको खिलाएंगे। तुमने वो कहते हैं ना ये सीनियर्स ना हुए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और भाई इससे बुरा नहीं हो सकता कि आप यूएसए से हार जाओ, ऐसा ही है। इससे बुरा आप शाहीन का जो स्क्वाड है ना, शाहीन का स्क्वाड है, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर आप मत खेलो। अगर आपको इतराज है ना, नहीं जी अगर हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी कम हो गई ना, हमारी लीगें कम होगी, हम नहीं खेलेंगे। तो फिर क्या पीछे क्या कुछ भी नहीं है, फिर आप भाड़ में जाओ, फिर आप मत खेलो। हम तो आपसे ये मुतालबा है भाई, और बिल्कुल जायज मुतालबा, कोई नाजायज मुतालबा नहीं। पहला मुतालबा किसी एक को भी लीग की इजाजत ना दी जाए, कोई एनओसी, एक को भी एनओसी ना दी जाए। 2 साल के लिए एटलीस्ट इनको लीगों के ऊपर बैन किया जाए। 6 महीने इनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीना इनके ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो 60 लाख रुपए ले रहे हैं, मैच फीस भी इनकी आधी, बल्कि दी ना जाए, अगर दी भी जा रही है, मैच खेल रहे हैं तो आधी दी जाए वरना ना दी जाए। और इसके अलावा जो इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 महीने के लिए कैंसिल किया जाए। और ये जितना बेशरम जो हर ये रूल होना चाहिए कि अगर आप वर्ल्ड कप में मुंह लाल करा कर आओगे ना तो आपको जो मिल रहे हैं ना पैसे वो तो नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये होना चाहिए। खैर अली साहब, आईसीसी ने टीम में अनाउंस कर दिया जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट है, और वो 11 नाम जो है वो आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी एक भी नहीं भाई। रोहित शर्मा इसमें कप्तान है और ओपनर है, रहमानुल्लाह गुरबाज इनके साथ ओपनिंग करेंगे, निकोलस पूरन है, फिर सूर्य कुमार यादव हैं, स्टोइनिस हैं, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, फजलुल हक फारूकी और उसके बाद नोकिया। ये सारे परफॉर्मर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के जिनकी इन्होंने एक टॉप टीम बनाई है। और मजे की बात यह कि एक पाकिस्तानी इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन एक भी आ जाता ना तो फिर इतना सोशल मीडिया में बेला मचता कि ये देखो ये शामिल हो गया, और अब शामिल नहीं है तो बात ही नहीं हो रही है। चले उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम को जाइए, इनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।